हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जैन से कहता है तुम्हें हॉर्स पे ही लेसन सिखाऊंगा। तो जैन पैनिक हो जाता और कहता है ये कैसा लेसन है। अब उसके आगे प्लीज़ हेडफोन पहन लीजिए। तो अब हमें मोयान सुनाई देती है जो कि जैन की थी और वो कह रहा होता है वांगी प्लीज़ स्टॉप स्टॉप। जैन को पता ही नहीं चलता है कि उसके बॉडी से रिमूव कपड़े कब हुए और वो अब कम्प्लीटली नेकेड होता है और वो लीन हुआ होता है हॉर्स के बैक पे, जैसे कि बेड पे होते हैं। मीनवाइल ईबो जो था वो शर्टलेस था और उसने सिर्फ ट्राउजर्स पहने हुए थे और उसके भी बटन्स खुले हुए थे। वो कंटिन्यू जैन की प्रॉपर्टी को लिक और सक कर रहा था पैशनेटली, उसी में वो बिजी था। जैन ने टाइटली हॉर्स के रिंस को पकड़ा हुआ था जो कि उसके हेड के साथ अटैच था और उसकी जो लेग्स थी वो ईबो के शोल्डर्स पे थी। तो जैन जो है वो पागलों की तरह मोयान कर रहा था और कह रहा था प्लीज़ स्टॉप स्टॉप, मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ की, प्लीज़। अचानक से जो जैन के लेग्स है वो ईबो के शोल्डर से नीचे गिर जाते हैं और इस वजह से जो हॉर्स है वो चलने लगता है। जब जैन ये देखता है तो वो चिल्लाता है और ईबो इमीडिएटली अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करता है, जो कि ऑब्वियसली वो जैन की प्रॉपर्टी को अचीव कर रहा था। और वो रिंस को ग्रैब करता है जो कि हॉर्स के सर पे वो बेल्ट जैसा होता है, उसे पकड़ता है और उसे खींचता है, रोकता है उसे चलने से। और वो जैन की बॉडी को हग करता है और फिर विस्पर करता है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा डार्लिंग, डरो मत। वो देख रहा था कि जैन ने अपनी आंखें क्लोज की हुई है। तो जैन जो है वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और ईबो जो है वो जैन की आंखों में डर देख रहा था। अब जो जैन है वो ईबो के नेक में अपने दोनों हाथों को डालता और कहता है प्लीज़ वांगी, हम इसे रोक देते हैं, हम हॉर्स पे नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस है, अगर हम गिर गए तो। ईबो जो है वो बाइट करता है जैन के लिप्स को और कहता है नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे तो हॉर्स पे ही करना है। तो जैन जब ये सुनता है वो कहता है यह हॉर्स पे कैसे हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं। जैन जो है वो ईबो के हेड को हिट करना चाहता था। वो सोचता है कि ये कितना परवर्ट है, अगर ईबो ड्यूक ना होता तो जैन तो उसको कब का मारता। तो वो जो ईबो है वो हस्की वॉइस में जैन को विस्पर करता है ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं डार्लिंग। तो जैन जो है वो कहता है हकला के वेयर डिड यू नो। अचानक से ईबो उसके माउथ को ग्रैब करता है और क्रश करता है जब तक कि जैन की जो है सांसें ही रुक जाती है और उसके बाद वो अपनी किस को ब्रेक करता है और कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है डार्लिंग। तो जैन जो है वो कहता है ईबो को देखकर ज़ोर ज़ोर सांसें लेकर तुमने कहाँ देखा है। तो ईबो जो है वो कहता है जब मैं बिज़नेस मीटिंग के लिए गया था इजिप्ट, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक कपल जो है वो हॉर्स पे लॉ मेकिंग कर रहे थे। ये सीन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा और मैंने तभी सोचा था कि ये मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही करूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये सब कुछ। जब जैन ये सुनता है वो घूरता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। तो वो कहता है हकला के वांगी हम ये नहीं कर सकते, पुअर एरीज। वो कहने ही वाला होता है कि वो फिर से उसके माउथ को सक करता है और वो कंटिन्यू जैन की माउथ को किस कर रहा था। वो उसे एलो नहीं कर रहा था कि वो बात कर सके। वाइल जब वो जैन के लिप्स को किस कर रहा था, ईबो जो है वो अपनी 2 फिंगर्स को जैन के नैरो होल में ढालता है, जिसकी वजह से जैन जो है वो लाउडली चीखता है। जैन जो है वो चाहता था कि वो ईबो की बॉडी को पुश करे, लेकिन वो उसके नेक को टाइट पकड़ता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो घोड़े से ना गिर जाए। ईबो कंटिन्यू अपनी 2 फिंगर्स को उसके एनल होल में मूव कर रहा था इन आउट फास्ट मूवमेंट्स में। सडनली
जैन की जो सांसें थी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यीबो जो है वो जैन के लिप्स के अगेंस्ट विस्पर करता है और कहता है आई वॉन्ट टू एंटर यू इमीडिएटली हनी। तो जैन की बॉडी ये सुनकर और प्लेजर में डूबती है जब ईबो कंटिन्यू फिंगर से उसे पोक कर रहा था उसके होल में विदाउट मर्सी। और जैन जो है वो मुआयन कर रहा था और कह रहा था डोंट डू इट, प्लीज़ प्लीज़ हॉर्स पे मत करो। जो दोनों बॉडी की जो हीट थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ईबो जो है वो जैन की लॉन्ग नेक को किस करते हुए उसके पिंक निपल्स पे जाता और वहाँ पे किसेस और बाइट्स करता और क्रिएट कर रहा था अपने मार्क्स को। तो जैन और ज़्यादा डूब जाता है प्लेजर में और कहता है वांग यूबो के बाल को स्क्वीज़ करके वांगी। तो ईबो जो है वो जब ये सुनता है मोयान तो वो इम्पेशेंट होके जैन के पिंक निपल्स को इतनी ज़ोर से सक करता है और लीक करता है अनटिल कि जैन जो है वो प्लेजर संभाल ही नहीं पाता है। ईबो जो है वो कंटिन्यू उसके निपल्स को जो है सक कर रहा था, अपने सलवा से वेट कर रहा था। उसके बाद जो जैन है वो कहता है वांगी। तो जैन का जो फेस है वो रेड हो गया होता है और वो हाफ रहा होता है। ईबो जो है वो उसे और लस्टफुल आंखों से देखता है। तो ईबो जो है वो जैन की बॉडी को और क्लोज लाता है जिसकी वजह से वो दोनों फिर से ग्रीडली किस करते हैं और वो तब तक किस करते हैं जब तक कि उनका जो सैलिवा है वो एक्सचेंज ना हो जाए। जो ईबो के वो जो नॉटी हैंड है वो फिर भी जैन के एनल होल में पोक ही कर रहे थे, जिसकी वजह से जैन जो है वह कंटिन्यू मुआयन कर रहा था। ईबो जैन के फेस की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसकी वजह से जो ईबो का जूनियर है मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी रेडी थी जैन के वार्म होल में जाने के लिए। ईबो जो है वो फिर भी एंजॉय करना चाहता था जैन को टॉर्चर देख के, जो कि उसके एक्सप्रेशन थे जैन के वो बहुत ब्यूटीफुल थे, जिसकी वजह से ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जैन जो है उसे लग रहा था कि वो अब रिलीज़ होने वाला है। ईबो जो है वो और ज़ोर से जैन के होल में इनर आउट करता है तब तक कि जैन क्लाइमैक्स पे ना आ गया। ईबो अपनी फिंगर को निकालता है जिसकी वजह से जैन जो है वो एनॉय फेस बनाता है और ईबो जो है वो उसे कहता है विस्पर करके क्या तुम्हें मज़ा आया हनी। तो ईबो के वर्ड से जैन जो है वो फिर से दोबारा क्लाइमैक्स पे आ जाता है। ईबो जो है वो शिफ्ट होता है सिटिंग पोजीशन में और फिर जैन जो है वो पाउटी फेस बनाता है ईबो की तरफ देख और कहता है अब तुम्हारी टर्न है हनी, अब तुम मुझे सेटिस्फाई करो। इस वजह से जैन जो है उसे नहीं पता है कि ईबो का क्या मतलब है, इसकी बातों का क्या मतलब है, अनटिल ईबो अपनी पैंट के ज़िपर को लो करता है मतलब नीचे उतारता है और अपनी प्रॉपर्टी को बाहर निकालता है, जिस वजह से जैन जो है वो हॉरर में देखता है ईबो की तरफ और उसके जो चिक्स है वो रेड हो चुके थे और उसे अभी भी दर्द हो रहा था क्योंकि उसे ईबो ने इतना प्लेजर दिया था उसकी लॉन्ग फिंगर से। और वो कहता है हकला के आए आए आए। तो ईबो जो है वो चकल करता है, उसे पता है कि जैन जो है वो उसके प्रॉपर्टी को देख के पैनिक हो गया है। तो वो कहता है उसे मेरी प्रॉपर्टी को अपनी स्वीट माउथ में डालो डार्लिंग, मुझे देखना है कि तुम मेरे प्रॉपर्टी को कैसे सक करोगे, मुझे फील करना है तुम्हारे वार्म माउथ को। तो जब जैन ये सुनता है वो अपने सलेवो को निगलता और कहता है हकला के वांग वांगी। तो ईबो कहता है नो अभी करो डार्लिंग, तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम दर्द में रहो जब मेरा जूनियर तुम्हारे होल में एंटर हो। तो जैन जो है वो डाउटफुल होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है इसके बदले और कोई चॉइस नहीं है। तो वो
लीन हो जाता है ईबो की प्रॉपर्टी की तरफ और अपने टाइनी हैंड्स में वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट लेता है, जिसकी वजह से जैन की जो नसें थी वो उस पर गूज बम्स आते हैं ईबो की प्रॉपर्टी को स्टिफ देख के। और जैन जो है वो अपने सैलिवा को हार्ड शलो करता है और वो अपनी टंग की टिप को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो जो ईबो का प्रॉपर्टी है उसके टिप को वो लिक करता है, जिसमें लिक्विड जो है आ रहा था बाहर। तो ईबो शाय करता है और देख रहा होता है जैन की करेज को, और वो मोयन करता है और कहता है जैन ओ माय गॉड। तो वो कहता है उसे इसे पूरे मुंह में डालो। तो इंस्टेंटली जैन जो है वो उसे अपने मुंह में डालता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है वो फुल हो जाता है। ईबो जो है वो प्लेजर में ग्रोन करता है जब जैन जो है उसकी प्रॉपर्टी को अपने वार्म माउथ में डालता है, और वो जल्दी से जैन के हेयर को पकड़ता है और अप डाउन करता है, जिसकी वजह से जैन जो है वो सकिंग स्टार्ट करता है और उसके जो बिग पेनीज थे ईबो के उसे शेक करता है अपने मुंह में। उसे पसंद आता है जब ईबो यस्टरडे उसकी प्रॉपर्टी को सक कर रहा था, वो भी ऐसे ही करता है, पहले लिक फिर सक फिर थोड़ा सा लिक, अनटिल जो सेलिवा है वो उसके मुंह से बाहर आता है। ईबो को पता नहीं था कि इतना अच्छा है, वो कंटिन्यू मोयन करता है नॉन स्टॉप अनटिल जब तक कि वो क्लाइमेक्स पे आता है। वो जल्दी से जैन को कहता है स्टॉप। तो ईबो जो है वो हस्की वॉइस में कहता है इनफ डार्लिंग, मुझे अभी बाहर नहीं आना है। तो जैन जो है वो रुक जाता है और उसके लार्ज प्रॉपर्टी को अपने मुंह से निकालता है। उसके बाद जो है ईबो लिफ्ट करता है जैन की बॉडी को और उसे अपने लैप पे बिठाता है और कहता है आई एम गोइंग इन नाउ हनी। विदाउट वार्निंग जैन जो है वो जल्दी से ईबो की नेक को टाइट हग करता है। वो नहीं चाहता था कि वो घोड़े से गिर जाए, और ईबो जो है वो हंसता है और कहता है डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम चिल्लाओगे प्लेजर में, इतना मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा। जब जैन ये सुनता है वो अपनी आंखें बंद करता है और वेट कर रहा होता है कि जो उसे अभी पेन शुरू होगा, और वो कहता है हकला के बवांगी। तो जैन जो है वो हस्की वॉइस में उसे कहता है मुझे पता है तुम्हें फिर से पेन होगा हनी, तुम मुझे स्क्रैच और बाइट भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे स्टॉप मत कहना। और वो अपनी प्रॉपर्टी को अंदर डाल देता है। जब जैन ये ईबो के वर्ड सुनता है तो वो उसे अपने आर्म्स में पकड़ता है टाइट, और ईबो जो है वो रब कर रहा था अपनी पेनीज को जैन के एनल होल में, जो कि ट्विच हो रहा था वाइल्डली, और वो विस्पर करता है जैन के कान में आई लव यू जैन, और वो इंसर्ट करता है स्लोली अपनी प्रॉपर्टी को जैन के होल में और कहता है सिक। तो ईबो जो वो विस्पर करता है होल्ड ऑन डार्लिंग। तो जैन जो है वो अचानक से चीख पड़ता है और ईबो के शोल्डर को बाइट करता और कहता है मोयान करके इट हर्ट्स मांगी। तो ईबो इग्नोर कर रहा था जो उसके शोल्डर पे पेन हो रहा था, जैन की बाइट की वजह से उसे इग्नोर कर रहा था, और वो मूव करता है जैन के हिप्स को अप एंड डाउन स्लोली। और उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद ईबो जो है वो फास्ट होने लगता है और अपने हिप्स को भी फास्ट मूव करने लगता है और पोक करता है जैन के टाइट होल को। इसकी वजह से जैन जो है वो कंटिन्यू पागलों की तरह मोयान करता है। जैन जो है वो ग्रून करता है लाउडली फॉरेस्ट के मिडल में, जिसकी वजह से ईबो जो है वो इंक्रीज स्पीड करता है और कंटिन्यू पोक करता है अपनी प्रॉपर्टी को जैन के वार्म होल में, जिसकी वजह से जैन जो है वो झटके पे झटका खा रहा था। अगर कोई ये सीन देखे तो दूर से पता चलता था कि ये एक इरोटिक सीन है जो कि कोई नहीं देखना चाहता। जैन की जो स्लेंडर बॉडी है वो जंप हो रही थी अप एंड डाउन ईबो के स्ट्रॉन्ग और ब्यूटिफुल स्पीड की वजह से। इवन जो घोड़ा था एरीज जो कि राइड करता था वो भी बैकवर्ड हो रहा था, कभी बैक
मूव हो रहा था तो कभी आगे आ रहा था यीबो के स्पीड की वजह से। और जो जैन है वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था वांगी के नाम से, जिसकी वजह से जो यीबो है और ज़्यादा स्पीड को बढ़ाता है और कहता है लेट्स गो टुगेदर, क्योंकि उसे पता है कि जैन जो है वो रिलीज़ होने वाला है। और दोनों जो है वो क्लाइमेक्स पे आते हैं सेम टाइम, लेकिन यीबो जो है वो अपने स्पर्म को जैन के होल में ही रिलीज़ करता है। जैन जो है वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था, वाइल यीबो जो है वो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा था। यीबो जो है वो फिर से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्विच हो जाती है उसके होल में, जिसकी वजह से जो उसके बचे हुए सीड्स थे वो जैन के होल में चले जाते हैं। उसके बाद ही वो अपनी पेनीज़ को बाहर निकालता है कुछ देर के बाद, और जैन सोचता है बस ख़त्म हो गया, अनटिल यीबो जो है वो उसे उठाता है और उसे अराउंड घुमाता है, और उसकी जो बैक है अब यीबो की तरफ थी, मतलब चेस्ट की तरफ थी। और जैन जो है वो हकला के कहता है वांगी, तो यीबो कहता है तुम्हें क्या लगा ख़त्म हो गया, अभी नहीं। तो वो फिर से चालू हो जाता है अपनी स्पीड से, जिसकी वजह से जैन जो है वो वांगी के नाम से चिल्लाता है। यीबो की जो प्रॉपर्टी थी, बिग प्रॉपर्टी, वो उसके होल में बहुत स्पीड से जा रही थी, इन एंड आउट कर रही थी क्विकली मूवमेंट्स में। यीबो जो है वो प्लेजर की वजह से मोयान करता है जब वो जैन के वार्म होल में मर्सली उसे पोक करता है, और वो कहता है फक इट्स सो टेस्टी। वो अपने फिंगर से जैन के नैरो हिप्स को भी ग्रिप करता है, पकड़ता है, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था अपनी बिग प्रॉपर्टी को इन एंड आउट करने में जैन के होल में। और वह फिर से अचानक से अपनी सीड्स को रिलीज़ करता है जैन के होल में। जैन की जो है वो बॉडी जर्क करती है वायलेंटली, और उसने जो है एरीज की जो है नेक को होल्ड किया हुआ था, और वो कंटिन्यू मोयान करता है प्लीज़ वांगी वांगी, और तेज़ और तेज़। तो यीबो जब ये सुनता है वो कंटिन्यू बहुत ज़ोर से करता है, नॉन स्टॉप करता है इन एंड आउट जैन के होल में, और वो कहता है ओ माय गॉड जैन बेबी दिस इज़ सो गुड। जो सुन के जैन जो है वो कहता है वांगी आई एम कमिंग ओ माय गॉड। तो यीबो इमीडिएटली अपने स्पर्म को शूट करता है जैन के वार्म होल में, और फाइनली अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ करता है ब्रूटली, और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स देता है, और यीबो जो है वो रिलीज़ हो जाता है जैन के होल में फिर से। वो फिर से जैन को किस करने लगता और उसे विस्पर करके कहता है बेबी आई लव यू। और फिर से जो उसका जूनियर है वो फिर से वाइल्डली ट्विच करता है जैन के होल में। यीबो जो है वो लाइटली जैन के राउंड हिप्स को सेडक्टिवली स्लैप करता और फाइनली स्टेप करता है फिर से जैन के होल में, और कंटिन्यू अपनी बिग पेनी से इनर आउट करता है, मर्सिली पाउंडिंग करता है, और जिसे देख के जैन जो है वो कहता है प्लीज़ स्टॉप वांगी प्लीज़ प्लीज़। वो भी पागल हो रहा था इस प्लेजर में, और यीबो जो है वो कहता है बेबी प्लीज़ ओ माय गॉड ये कितना डिलीशियस है। जब यीबो जैन की ऐसी मोयान सुनता है वो उसका जो लस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता है। जैन जो है वो उसकी बॉडी पूरे पसीने से भरी हुई थी, जो कि एरीज के साथ अटैच हो गई थी, क्योंकि जैन ने हॉर्स के नेक को टाइटली हक किया हुआ था, और वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था पागलों की तरह। वो नहीं गिरना चाहता था हॉर्स से, जैसे कि यीबो के एक्शन से वाइल्डली वो बहुत ज़ोर से मूव कर रहा था हॉर्स पे। यीबो लोअर करता अपनी बॉडी को और हक करता है जैन को, और उसके कान को बाइट करता, और उसकी जो टंग है जैन के ईयर में डालता है, जिसकी वजह से जैन की बॉडी जो वो टिंगल करती है। जैन को बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, और उसे फील हो रहा था कि वो कितना हॉट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सोर हो रहा है वो अभी उसकी बैक। और इसी टाइम सेम टाइम वो उसे लग रहा था कि कितना डिलीशियस है जब उसके होल में कोई पाउंड कर रहा था मर्सिली अपने बिग प्रॉपर्टी से, और वो कंटिन्यू मोयान करता है वांगी के नाम से। एरी जो है वो सिर्फ बेचारा एक जगह पे खड़ा था,
वो हिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब भी ईबो जैन को रफली और ब्रूटली पुश करता था, उसकी वजह से एरीज भी अंदर, कभी बाहर, कभी आगे तो कभी पीछे जा रहा था। जब वो जैन की होल से अपने प्रॉपर्टी को निकालता है, वो देखता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी वो अभी भी एक्टिव है और परवर्ट थॉट्स और आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं। ईबो जो है वो सडनली जैन की बॉडी को लिफ्ट करता है। अब वो दोनों फेस टू फेस थे। जैन की जो बॉडी थी वो उसे अपने करीब लाता है और जैन की जो लेग्स थी वो उस अपने थाइस पे रखता है। जैन जो है वो ईबो की आंखों की तरफ देखता है और वो पैनिक हो जाता है जब ईबो पोजीशन लेता है अपनी प्रॉपर्टी को उसकी होल के डायरेक्शन में। जैन अपने होल को कंटिन्यू क्लोज करता है कि ईबो वहाँ तक ना पहुँचे। वो अब उस पर अब हिम्मत नहीं थी कि वो अब ईबो की मैडनेस को हैंडल कर सके और वो कहता है इनफ, अब मैं बहुत स्ट्रांग नहीं रह चुका हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। ये सुनकर ईबो के हैंडसम फेस पे एक परवर्ट स्माइल आती है और कहता है वो, सॉरी लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना डार्लिंग। तो जैन चिल्लाता है और कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? और अचानक से वो इतनी ज़ोर से चीख मारता है जब ईबो और फिर से एंटर हो जाता है और कंटिन्यू से स्टेप करता है और वो चिल्लाता है प्लीज़ स्टॉप स्टॉप। तो जो वो बड़ा हॉर्स था वो बेचारा भी आगे पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं जा रहा था। ये जैन जो है वो ग्रोन कर रहा था, चीख रहा था मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में। उसकी जो बॉडी है वो कंटिन्यू वायलेंटली स्टेप हो रही थी एरीज के बॉडी पे, वो भी फास्ट, और वो कंटिन्यू मोयान करता है और कहता है प्लीज़ स्टॉप। कभी कहता है और ज़ोर से, कभी कहता है कंटिन्यू, कभी कहता है फास्ट। ईबो जो है वो स्माइल करता है जब वो जैन के वर्ड्स को सुनता है और वो और ज़्यादा डीप में जाता है और वो एंजॉय कर रहा था वाइल्ड और डेलीशियस सेंसेशन को जो कि उसे जैन के होल से मिल रही थी। जो उसके स्ट्रोक्स थे, उसकी प्रॉपर्टी के स्ट्रोक्स थे, वो कंटिन्यू जैन के जी पॉइंट पे ओवर और ओवर हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से जैन जो है वो बहुत बार रिलीज़ होता है। ईबो के जो मूवमेंट्स थे वो स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। ईबो कंटिन्यू बढ़ा रहा था अपनी स्पीड को ब्लैक हॉर्स पे और कंटिन्यू जैन के होल को मर्सिली स्टेप कर रहा था। जैन जो है वो चिल्ला रहा था और वो कंटिन्यू रिलीज़ कर रहा था अपनी वॉर्म को विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि ईबो उसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा था। ईबो जो है वो कहता है मयान करके फक और अपनी आंखों को बंद करता है और वो कंटिन्यू स्टेप कर रहा था जैन के होल को। उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था जिसकी वजह से वो भी शिवर में आ गया था। उसके बाद जैन जो है वो हार मान जाता है ईबो के स्टेमिना के सामने। उसके बाद 10-20 ऑलमोस्ट 30 मिनट एरीज की बॉडी पे रेसलिंग करने के बाद, कंटिन्यू स्पीड फास्ट करने के बाद जैन की जो बॉडी है वो ईबो के आर्म्स में गिर जाती है और ईबो जो है वो फिर से कंटिन्यू जैन के होल को नॉन स्टॉप स्टेप कर रहा था। जैन जो है वो लॉन्ग ग्रोन निकालता है और अपने लिक्विड को फिर से रिलीज़ करता है और उसकी जो बॉडी है वो वायलेंटली शेक हो रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका जो लिक्विड है ईबो के चेस्ट पे भी आ रहा था, एरिस के बैक पे भी था और उसके जो हिप्स थे वो नम हो चुके थे पेन की वजह से। और ईबो जो है वो कंटिन्यू उसके होल को पोक कर रहा था और वो कंटिन्यू इंटीमेट हो रहे थे। वो कंटिन्यू इंटीमेट फिर से होते जब तक ईबो क्लाइमेक्स पे नहीं आता है। मीनवाइल जैन और ज़्यादा नहीं रोक पाता है और वो वीकली वहीं पे उसके आर्म्स में गिर जाता है और वो कंटिन्यू जंप करता है वाइल्डली ईबो के स्ट्रोक्स की वजह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। एक लंबी सी मोयन आती है ईबो के माउथ से जब वो जैन के होल में अपना वार्म लिक्विड डालता है और जो एरीज है वो भी रुक जाता है। जब ईबो अपनी एक्टिविटी से रुक जाता है और ये जो हॉट गेम है दोनों के बीच का वो वहीं पे रुक जाता है और ईबो जो है वो जैन के फॉरहेड को लवली किस करता और कहता है आई लव यू माय डार्लिंग। फाइनली जैन जो वो बेहोश हो जाता है।
उसके बाद जब वो अपने कपड़ों को उठाता है जो कि ग्राउंड पे गिरे हुए थे, ईबो जो है, उसके बाद वो कहता है अपने घोड़े को, गुड बॉय अब मैं घर जा रहा हूँ। इसका यही मतलब है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ फिर से मैं तुम ही पे ज़रूर करूँगा अपनी लॉ मेकिंग। जब एरीज ये सुनता है ईबो के वर्ड्स को, इमीडिएटली अपनी आवाज़ लाउडली मतलब चिल्लाता है वो, क्योंकि वो अपने मास्टर्स के वर्ड्स को समझता था। जब भी वो ये देखता है वो चकल करता है क्योंकि वो अपने प्यारे से हॉर्स की आवाज़ सुनता है। उसके बाद वो जैन को लेकर घर चला जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैं भाग रही हूँ कहीं पे या मैं जल्दी जल्दी से कह रही हूँ। इसका भी एक ये है रीज़न, क्योंकि मेरी जो फ़ोन की क्या बोलते इसको, मेरी जो फ़ोन की चार्जर पिन है ये ख़राब हो चुकी है। सुबह से ठीक करा रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही है मेरे भाई के हाथों से, क्योंकि वो रिपेयर मोबाइल इंजीनियरिंग भी करता है, उसे आती है लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है। तो अभी टोटली 3% बचा हुआ है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी शाम के 6:30 बजे। इसीलिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता कि आज की रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, बस मुझे आप तक पहुंचानी है। मुझे पता कि आप लोग वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आई एम सॉरी अगर कुछ रह गया हो बीच में, कोई वो वीलिंग्स जो है वो रह गई हो, क्योंकि मैं भाग रही हूँ जल्दी से, फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए। अभी मुझे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर कुछ रह गया हो, कुछ फीलिंग्स रह गई हो या एक्सप्रेशन मेरे रह गए हो बोलते बोलते, उसके लिए सॉरी एक बार फिर से। और थैंक यू सो मच मेरे चीप के लिए प्रे करने के लिए, और कंटिन्यू प्लीज़ प्रे कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरीज़ को सुनने के लिए, और आगे भी मैं आपके लिए और ज़्यादा स्टोरीज़ लेके आऊँगी जो कि इससे भी बढ़कर है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ये नहीं पता कि मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी। आज शाम को तो ये लेट ही होगी इसी वजह से, चार्ज की वजह से, तो उसके लिए भी सॉरी। लेकिन मैं आज शाम को ज़रूर, लेट ही लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय मेरी बकवास सुनने के लिए।